श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छी आदत आदमी का भाग्य सुधार सकती है, वहीं एक बुरी आदत उसका भाग्य डुबो भी सकती है। जो इंसान सुख की रोटी व चैन की नींद सोता है, उससे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होता। इंसान का स्वभाव इस तरह होता है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। दुनिया को देखकर कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसानियत पैसे से बढ़कर है या पैसा इंसानियत से बढ़कर। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कई बार इंसान में हिम्मत इतनी होती है कि वो समंदर पार कर सकता है, लेकिन मजबूर होने के बाद उसे 2 बूंद आंसू डुबो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक परीक्षा है। काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। आज का दौर ऐसा दौर है जहां आदमी फल छोड़कर कचौरी समोसे खाता है, फिर बीमार हो जाता है और अस्पताल चला जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वह रिश्तेदार द्वारा लाए गए सेब संतरे और अंगूर खाता है, और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे कचौरी खाते हैं। बस यही जीवन चक्र है, बाकी सब मोह माया है। जितना हो सके उतना खामोश रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जुबान ही करती है। पहले इज्जत वाले को धनी आदमी समझा जाता था, पर आज धनी आदमी को इज्जतदार समझा जाता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, चुगली करें, वह बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ज़माना खराब है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। यदि कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा चरित्र कितना साफ है, तब जवाब देना कि जितनी तुम्हारी सोच है। दुनिया में किसी पर ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। दूसरे की बुराई देखना और सुनना ही बुरा बनने की शुरुआत होती है। इसीलिए दूसरों की बुराई सुनने से ज़्यादा आप उनकी अच्छाई सुनने पर ही ध्यान दें। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वक्त जब भी शिकार करता है तो हर तरफ से वार करता है। इसीलिए कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो शायद वो यह भूल चुका है कि समय का चक्र सभी इंसान के सामने आता है। दिल में प्रेम का होना ज़रूरी है, वरना याद तो हर रोज़ दुश्मन भी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने अतीत को जाने नहीं देंगे तो वह आपको जीने नहीं देगा। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है, तो इसी हार को स्वीकार कर लो। एक हकीकत यह भी है, वो वैसा है, वो कैसा है, वो ऐसा है, परंतु इंसान यह भूल जाता है कि खुद कैसा है। इसीलिए दूसरों से ज़्यादा स्वयं को निखारिए। जैसे नमक को धूप में सुखाया नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान के अवगुण रूप के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाए जा सकते।
जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ आप अपना समय भूल जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान है तो संभल के ज़रूर रहिएगा। मैंने करेले का जूस पीकर भी देख लिया, मगर कुछ लोगों की जुबान उससे भी कड़वी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई चंदन नहीं है कि आपको सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंध तो नहीं देते, परंतु काम बहुत आते हैं। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो समझ लीजिए कि आप उनके लिए ज़रूरी है ही नहीं। वक्त के साथ गांव तो भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ में बुरा हो रहा है। और अगर किसी के साथ अगर अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा। देखा जाए तो इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता है। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई, इसीलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, बस तुम्हारे 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में ही व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। इसीलिए अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबोकर रख लीजिए लेकिन वह सफ़ेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। उनके साथ कितनी भी अच्छाई कर लो, लेकिन वे कभी भी आपकी कदर नहीं करेंगे। इसीलिए भलाई भी उतनी ही कीजिए जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि कद्र इंसान के घर नहीं, ईश्वर के घर पर दर्ज होती है। स्वाभिमान होना अत्यंत आवश्यक है,
अन्यथा लोग आपको वहाँ भी दबाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर आपका अधिकार होगा। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो ना ही जलते हैं और ना ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू ही भरते हैं। किसी दुख को इंसान तब तक ही सहन करता है जब तक उसमें सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती है। इसीलिए कम सोचे पर सही सोचे। आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं यदि आप इन बताए किसी के दर्द को समझ लेते हैं, बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, सबका हित सोचते ही रहते हैं। दूसरों के घरों में झांकने वाले अक्सर खुद के घरों की नींव तक संभाल नहीं पाते। कुछ लोग आपको बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकते। बुरा दौर अकेले ही काटा जाता है, क्योंकि भीड़ तो खुशियों के लिए होती है। इंसान के कर्म उसकी ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक इंसान को अपने कर्म बहुत सोच समझकर करने चाहिए। गलती करने के बाद आप 3 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना और उस गलती को दोबारा कभी ना करने का खुद से वादा करना। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि वह ऐसा करके खुद कितने नीचे गिर रहे होते हैं। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा कर देती है। जैसी जिसकी दृष्टि है उसके लिए वैसी ही यह सृष्टि है। जो ताला चाबी को एक ओर घुमाने से बंद हो जाता है, वही दूसरी ओर घुमाने से खुल भी जाता है। हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह घुमाएं कि रिश्तों के बंद पड़े ताले फिर से खुल जाएं। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ भी डूब जाती है, और अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ भी डूब जाती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। अच्छे समय में खड़े लोगों को कभी भी अपना ना माने। अपने वो हैं जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ ना छोड़े। किसी को हरा देना बेहद आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल होता है। आज का आदमी आश्रय देने पर सिर चढ़ जाता है, उपदेश देने पर मुड़कर बैठता है, उपकार करने पर अस्वीकार करता है, क्षमा करने पर दुर्बल समझता है, आदर करने पर खुशामद समझता है, विश्वास करने पर हानि पहुंचाता है, प्रेम करने पर आघात करता है। आप ही बताएं, क्या इंसान का यह चरित्र उचित होता है? एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर ही रहता है। धन से पुस्तक मिलती है, ज्ञान नहीं। धन से आभूषण मिलते हैं, रूप नहीं। धन से सुख मिलता है, आनंद नहीं। धन से साथी मिल सकते हैं, परंतु सच्चे मित्र नहीं। धन से भोजन मिलता है, भूख नहीं। धन से दवा मिलती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से एकांत मिलता है, किंतु शांति नहीं।
धन से आपको बिस्तर मिल सकता है, किंतु नींद नहीं। अच्छा व्यवहार सौंदर्य की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन सौंदर्य कभी भी अच्छे व्यवहार की कमी को पूरा नहीं कर सकता। यदि आप तिनके जैसे हैं तो भी सब्र करिए और गर्व करिए, क्योंकि तिनके का भी वजूद होता है। वह उड़कर हवा का रुख बता देता है। कर्म की गठरी बांधे जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, यही है विधि का विधान। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।